नमस्ते। नमस्ते। तो आज हम सीखने का मकसद हमारा ये है कि हम पौधों का प्रकाश संश्लेषण जो थोड़ा सा बचा है उसको खत्म करेंगे और विषम पोषी पोषण के बारे में आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक ये छोटी सी एक्टिविटी दी गई है आपकी किताबों में। तो इसमें मैं आपको मोटा मोटा समझाता हूँ करना क्या है। तो आपको एक किसी तरीके का पौधा लेना है जिसमें इसमें उदाहरण दिया है मनी प्लांट का। ठीक है, तो आप मनी प्लांट का पौधा लीजिए। ठीक है, और आप उसको 3 घंटे किसी कमरे के अंदर रख दिए जिसमें बिल्कुल प्रकाश ना आ रही हो। ठीक है, ये इसलिए ताकि जितना भी जो जैसे हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है। जो ग्लूकोज है वो स्टोर मतलब वो जैसे आपने जो खाना है, अब आप खाना अपने पास संभाल के रख देते हैं, वैसे ही जो पौधे हैं वो ग्लूकोज बना के अभी उन्हें उतनी ऊर्जा की जरूरत नहीं, तो वो उस खाने को स्टोर माने संभाल के रख देते हैं। किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, ग्लूकोज में बनता है बट वो स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, तो क्या होता है, ये स्टार्च के फॉर्म में सेव क्या कहते हैं स्टोर हुआ। तो हम क्या करेंगे, हम इस पौधे को एक कमरे के अंदर रख देंगे जहाँ प्रकाश नहीं है, ताकि और खाना ना बन सके। ठीक है, तो जितना भी जो बचा कुचा खाना जो स्टार्च सेव हुआ पड़ा है पौधों के अंदर वो यूज हो जाएगा। वो अपना अंदर का ऊर्जा बनाने के लिए वो स्टार्च यूज कर लेंगे पौधे। ठीक है, तो फिर हम उसके बाद उसको पौधे को फिर बाहर निकालते हैं। अब उसके पास बिल्कुल कुछ खाना नहीं है। ठीक है, जो खाना उसने बचाया हुआ था सब कर लिया, तो खाली खाना है उसके पास। अब उसको हम बाहर धूप में रखेंगे 6 घंटे के लिए ताकि ग्लूकोज बन सके और स्टार्च में वो पौधे जो हैं स्टार्च को ग्लूकोज को स्टार्च की तरह अपने पास संभाल के रख सके। ठीक है, कहाँ स्टार्च कहाँ सेव कहाँ होता है? स्टोर। स्टोर माने कि संभाल के कहाँ रखा जाता है? ये रखा जाता है पत्तों में। ठीक है, तो 6 घंटे हमने रख दिया पौधों को बाहर। फिर हमने एक पत्ता निकाला। ठीक है, अब पत्ते में आप देखेंगे, रुकिए, अब आप पत्ते में आपको थोड़ा बना के दिखाऊं तो इजी होगा। अब आप पत्ता ऐसा कुछ आपको दिखेगा। ठीक है, पत्ता। अब आपको क्या करना है, आपको इस पत्ते को, बड़ी सिंपल सी चीज है, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं। आपको जो भी ग्रीन एरिया ये दिख रहे हैं ना, ये सारे ये ऐसे ग्रीन एरियाज हैं, इसको आप कहीं ऐसे अपने पेपर लीजिए। आप अपने पेपर में ऐसे लिख लीजिए कि यहाँ पे ग्रीन एरिया है, यहाँ पे ग्रीन एरिया पौधों में, यहाँ पे ग्रीन एरिया, ये बाद में काम आएगा, मैं बता दूंगी। ठीक है, आपने ऐसे ये सारे ग्रीन एरियाज का लिख लिया कि इधर इधर पत्तों में ग्रीन एरिया। अब आपको इस पत्ते को बॉइलिंग वाटर मतलब बहुत गर्म पानी में डालना है। ठीक है, और फिर निकालना है। फिर आपको अल्कोहल अल्कोहल में आपको ये वाला पत्ता डाल के रखना है। ठीक है, फिर ये पत्ता आपको अल्कोहल में डाल के और थोड़ा गर्म करना है बीकर के अंदर। ठीक है, और फिर आपने उसको पत्ते को बाहर निकाला। अब आपको आयोडीन का सोल्यूशन डालना है। अब क्या होता है, अगर स्टार्च जो भी इसके अंदर होगा ना, पत्ते के अंदर आयोडीन जाएगा और जहां भी स्टार्च है वो ब्लू हो जाएगा। तो आप क्या होगा कि जितना भी जो स्टार्च बचा हुआ है ना पौधे के अंदर, तो वो पौधे पे अगर आप आयोडीन, उस पत्ते पे अगर आप आयोडीन डालोगे तो वो सारा ग्रीन से ब्लू हो जाएगा। अब आप देखो, आपने आयोडीन डाला। ठीक है, आपने ये सारा काम करके इसमें आयोडीन का सोल्यूशन डाला। ठीक है, आयोडीन, ये I2 माने आयोडीन। तो ये आप देखेंगे ये सारा ब्लू ब्लू, जो सारे ग्रीन एरियाज हैं ये सब ब्लू ब्लू हो गए जहाँ पे आयोडीन डाला है। मतलब ये सारा जो स्टोर हुआ है ये सब यहाँ स्टार्च है। ठीक है, ये सब आपका स्टार्च है। STARCH, स्टार्च है। ठीक है, ये सब आपका स्टार्च है। तो इससे हमें पता क्या चलता है कि जो हरी जगह होती है, हरी जगह मतलब जहाँ क्लोरोप्लास्ट है, तो जहाँ क्लोरोप्लास्ट है वहाँ क्लोरोफिल है, जहाँ क्लोरोफिल है वहाँ खाना बनेगा, जहाँ खाना बनेगा वहाँ ग्लूकोज बनेगा। तो जहाँ ग्लूकोज बना वो स्टार्च की तरह स्टोर होगा। और आपने एक्टिविटी के बाद देखा कि ग्रीन वाली जहाँ एरिया है क्लोरोफिल, वहीं पे स्टार्च होगा। अब जो ये बाकी सारी ये जो आप एरिया देख रहे हो यहाँ पे कुछ ग्रीन नहीं है, मतलब यहाँ क्लोरोफिल नहीं है, तो यहाँ पे खाना नहीं बना। तभी जब आपने आयोडीन डाला तो ये ब्लू नहीं हुआ। आयोडीन जहां आप डालोगे वो ब्लू हुआ, मतलब वहां पे स्टार्च प्रकट है। स्टार्च वहीं प्रकट होगा जहाँ पे ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज वहीं होगा जहाँ क्लोरोप्लास्ट बनेगा। समझ में आ गई? तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। इसकी थोड़ी और ऐसी सिमिलर एक और सेम टू सेम एक्टिविटी है, वो आपको भी बता देता हूँ आगे की जगह। तो उसमें क्या है, ये एक्टिविटी है, ये देखिए इसमें क्या है कि इसमें सारा इरेज कर देते हैं एक बार, एक सेकंड दीजिए। देखो, तो ठीक है, एक और ऐसी सिमिलर सेम टू सेम थोड़ी एक्टिविटी है जो
आपने अभी क्लोरोफिल की बात करी थी, अब हम इसमें दूसरी चीज की इंपॉर्टेंट चीज की बात करेंगे। अब क्या है, आप ये देखिए कि एक दो दो पौधे हैं, एक ये लेफ्ट में और एक दाएं और एक बाएं में, ठीक है। तो जो बाएं वाला है पौधा, उसमें हमने एक चीज डाली है, मैं ये आपको नोट करवाता हूँ। हमने एक इसमें डाला है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हमने ग्लास में डाला है, इसको हम केमिस्ट्री में लिखते हैं KOH, ठीक है। तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डाला है, तो ये क्या करते हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जितना भी इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब पोटाशियम अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। कि जितना भी आसपास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अपने अंदर ले लेता है। अब अगर सारा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले लिया और आपने पौधे के ऊपर एक जार लगा दिया, दोनों पौधे पे देखिए एक ये जार लगा पड़ा है, ताकि बाहर से कोई हवा ना आ सके ना बाहर जा सके, ये जार है, ठीक है। तो एक में तो सारा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चला गया, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ने अब्जॉर्ब कर लिया। तो ये पौधा जो है, इसके पास प्रकाश है, प्रकाश ऊर्जा है, ठीक है। पर ये देखिए, ये आपका सन माने प्रकाश, प्रकाश ऊर्जा है। इसके पास पानी भी है, ठीक है, क्योंकि ये अंदर है तो यहाँ इधर पानी भी है, पौधे के अंदर अंदर पानी अगर आपने डाला पानी है, पर इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ठीक है। इसके पास क्लोरोफिल भी है, ये देखिए ये सब ग्रीन है, तो इसके पास क्लोरोफिल भी है। और बाकी जो ये है, इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर से पड़ा हुआ है, इसके पास पहले से कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं डाला। इसके पास ग्रीन है तो माने इसके अंदर क्लोरोफिल भी है, यहाँ पे भी ऊर्जा आ रही है, प्रकाश ऊर्जा, यहाँ पे भी पानी है। तो आपको क्या करना है, आपको इन दोनों के पत्ते अब लेने हैं, ठीक है। आपने 6 घंटे इसको बाहर रखा, अब पत्ते लेना है और इन दोनों के पत्तों पे आपको फिर सेम एक्टिविटी करनी है जो पहले करी थी। तो आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि इन पत्तों के अंदर स्टार्च नहीं बनेगा, पर जो ये वाले पत्ते हैं इनके अंदर स्टार्च बनेगा और ब्लू बन जाएगा वो सारा एरिया, जब आप आयोडीन डालेंगे ब्लू बन जाएगा दाएं वाले पौधे के पत्तों के अंदर, बट बाएं वाले में नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है सारा कार्बन डाइऑक्साइड इसने अब्जॉर्ब कर लिया। तो अब कुछ फोटोसिंथेसिस होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। तो इस एक्टिविटी का ये है इंपॉर्टेंट चीज जरूरी कि आपको पानी चाहिए, आपको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। इसमें ये वाली एक्टिविटी बताती है आपको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पिछली वाली एक्टिविटी ने बताया आपको क्लोरोफिल चाहिए। अगर ग्रीन वाला जो एरिया नहीं है वहां पे स्टार्च नहीं मिलेगा, वहां ब्लू नहीं होगा, और आपको प्रकाश ऊर्जा चाहिए। तो 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो ये एक्टिविटी से हमें ये सब पता चलता है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करेंगे रंध्र और द्वार कोशिकाएं के बारे में। तो मैं आपके लिए लिख के थोड़ा दिखाता हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छा पता चले। एक सेकेंड, ठीक है। तो ये तो आप अगर ये देखेंगे, ये आपका बेसिकली, ये आपका पत्ते के अंदर, अगर आप पत्ते को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको बाहर से ऐसा दिखेगा कि ये छोटे वाइट ग्रीन ग्रीन जो हैं, ये मैंने आपको जैसा बताया था, इसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट है। और ये जो ऐसे ये ये राजमा जैसे कहते हैं ना, राजमा का जो वो सीड होता है राजमा, वैसा दिखता है, तो इसको किडनी शेप्ड या बीन शेप्ड भी बोला करते हैं। इसको हम बोलते हैं रंध्र छिद्र, माने इंग्लिश में जिसको स्टोमाटा कहते हैं, रंध्र छिद्र, ठीक है। तो ये वाला जो है, ये बीच की जगह, इसको हम रंध्र छिद्र कहते हैं। और ये जो ऐसे राजमा के दाने की तरह है, इसको हम बोलते हैं द्वार कोशिकाएं, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। तो होता क्या है, आप ये जैसे देख सकते हैं, एक ये खुला हुआ है, एक खुला रंध्र है, और ये जो है ये बंद रंध्र है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, आप देखिए इसमें काफी जगह है, बीच में खुला हुआ है, और ये जो है ये बंद इसलिए क्योंकि इसके बीच की सारी जगह बंद हो चुकी है, ठीक है। तो होता क्या है, ये जो स्टोमाटा होता है माने रंध्र होते हैं, तो इससे बहुत सारी गैसों का आदान प्रदान होता है। तो होता क्या है, जैसे ये इसके अंदर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जब ये अगर खुला है ना, तो खुला है तो इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा इसके द्वारा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके द्वारा पत्ते के अंदर गया, अब फिर अंदर होगा फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये आप ग्रीन ग्रीन देखिए, ये सारा ग्रीन ग्रीन जो ये है, ये सारे क्लोरोप्लास्ट हैं, ठीक है। अब इसकी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गया तो इस वजह से अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। बट होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, फिर फोटोसिंथेसिस के बाद ऑक्सीजन बनता है, तो ऑक्सीजन भी बाहर इसके थ्रू ही आता है, इसके माध्यम से ही बाहर आता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इससे अंदर जाता है, और जब फोटोसिंथेसिस के बाद जो ऑक्सीजन प्राप्त होता है वो इससे ही बाहर निकलता है, ठीक है। तो रंध्र का काम ये होता है। तो रंध्र
जो सिंपल भाषा में बोलूं तो बीच की सारी जगह है, ठीक है। और ये रंध्र, जैसे ये बीच की जगह है, पर ये जगह बंद भी हो सकती है, खुल भी सकती है। तो ये जो बाहर की जो ये दो कोशिकाएं होती हैं, इसको हम कहते हैं द्वार कोशिकाएं। द्वार माने दरवाजा, तो ये दरवाजा है कि ये जब बंद होंगी तो रंध्र बंद हो जाएगा, और जब ये खुलेंगी तो रंध्र खुल जाएगा, ठीक है। जब खुलेगा तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ सकती है, फोटोसिंथेसिस होगा, और फिर ऑक्सीजन बन के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हुआ रंध्र, ये बीच वाला रंध्र हुआ। और ये जो राजमा जैसे राजमा के दाने जैसे कोशिकाएं हैं, इसको हम द्वार कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है। तो ये खुलते कैसे हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जब पानी आता है ना इनके अंदर जैसे पत्तों में से अंदर आता है पानी, ठीक है, H2O, H2O पानी आता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये फूल जाते हैं, ठीक है। ये जो द्वार कोशिकाएं हैं ये फूल जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, मोटे होते हैं तो दूर होने लगते हैं, और फिर बीच की जगह खुल जाती है, और यहाँ से फिर कार्बन डाइऑक्साइड सारा अंदर जा सकता है और फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। तो खुलने के लिए पानी का अंदर जाना जरूरी होता है, यहाँ से आता है। ये देखिए, ये पानी आया, ये पानी आया, ठीक है, ये पानी आया, ये पानी आया, यहाँ से हर जगह से द्वार कोशिकाएं के अंदर पानी आता है। द्वार कोशिकाएं के अंदर पानी आने से द्वार कोशिकाएं फूल जाती हैं, और फिर रंध्र खुल जाते हैं, ठीक है। ये सिंपल सी चीजें समझ लेते हैं। अब इसके साथ आपको थोड़ी और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। एक सेकेंड, ये सब जो बनाया इसको हटा दूं। सब मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, ये काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी, ये कि वैसे तो ज्यादा से ज्यादा जो गैस का आदान प्रदान होता है ये रंध्र से होता है, मगर आदान प्रदान जो प्रदान है ये तने, जड़ और पत्तियों से भी होता है। मतलब 99% जो है ये स्टोमेटा माने रंध्र से होता है, और 1% तने, जड़ और पत्तियों से भी होता है, ठीक है। तो रूट, स्टेम एंड लीव्स इसका मतलब है, ठीक है। स्टेम इज तने, जड़ इज रूट, और पत्तियों माने पत्तों से भी आना जाना जो है गैस का आदान प्रदान होता है, पर ज्यादा से ज्यादा जो है ये रंध्र से ही होता है, ठीक है। अब इसमें दो आपको इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। अब क्या होता है, जहां पे वैसे तो नॉर्मल किसी जगह पे क्या होगा, जब सुबह होगी तो फिर धूप है। अब आपको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड ताकि फोटोसिंथेसिस हो, तो मोस्ट जो ज्यादा से ज्यादा ये पत्ते होते हैं और जो पौधे होते हैं उसमें जब सुबह हो जाती है, ठीक है, जब सुबह होती है, ये धूप, सोचो धूप है, धूप है, ठीक है, धूप है। तो जब धूप है तो फिर इसके अंदर पानी अंदर आता है, ठीक है, H2O पानी अंदर आता है, ये H2O, ठीक है। और फिर ये ऐसे फूल जाते हैं द्वार कोशिकाएं, और फिर अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है आसपास से अंदर घुस जाता है और फोटोसिंथेसिस हो जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट कोई कई जगह जैसे डेजर्ट में क्या होता है, डेजर्ट में क्योंकि बहुत सारी धूप होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अलावा जो पानी है ना, कभी कभी पानी भी फिर ऐसी, जहाँ डेजर्ट वाले इलाके में बहुत सारा पानी निकल जाता है स्टोमेटा से, रंध्र से, तो फिर जो ये पत्ते और पौधे होते हैं इनका पानी बहुत इनमें कम हो जाता है, और ये मर सकते हैं। तो इनमें क्या होता है कि सुबह की जगह ये रात को जो है द्वार कोशिकाएं खुल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो आना होता है रात को आ जाता है, और इसके अंदर स्टोर माने अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड रख लेता है, ठीक है, जो पत्ते होते हैं। सुबह के टाइम में फिर क्या होगा, सुबह के टाइम में जब धूप, प्रकाश ऊर्जा आएगी, तो फिर वो प्रकाश ऊर्जा जो क्लोरोफिल है वो अब्सॉर्ब करके अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड पहले से बचा के रखा है, तो फिर फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। तो जो डेजर्ट वाली जगह है, जो थार डेजर्ट है, ऐसी जो अलग अलग डेजर्ट्स होती हैं, वहां के जो पौधे होते हैं वो रात को खुलते हैं, ताकि सुबह के टाइम अगर वो खुलेंगी तो इतनी धूप में सारा पानी बाहर चले जाएगा और वह मर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता था, ठीक है। तो अभी तक आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। एक और चीज ये बताना चाहूंगा कि क्या होता है कि खाने की तो हमने इनमें बात बता दी कि बनता कैसे पत्तों में और पौधों में, पर इन इन पौधों को भी ये देखिए लिखे, लेकिन उन्हें भी अपने शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्चे सामग्री की आवश्यकता होती है, माने रॉ ऑर्गेनिक मटेरियल, रॉ इनऑर्गेनिक स्टफ की उनको जरूरत होती है। इसका मतलब कि उनको खाने के अलावा भी थोड़ी चीजें चाहिए होती है। यह कौन सी चीजें होती है, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है ये है नाइट्रोजन,
नाइट्रोजन चाहिए होता है, फॉस्फोरस चाहिए होता है, लोहा चाहिए होता है माने आयरन चाहिए होता है, तथा मैंगनीज चाहिए होता है। ये सब इसको मिलते कहाँ से? ये सब जिस पौधा जहाँ उग रहा है, तो आसपास की जमीन है, तो उसके जो जड़ हैं, जड़ उस जमीन से ये सारी चीजें अंदर प्राप्त करते हैं, ठीक है। और जो ये नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन को एक कार्बनिक नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स के फॉर्म में अंदर जड़ जो है ले सकते हैं आसपास के जमीन से के रूप में लिया जाता है, या फिर इन्हें उन कार्बोनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु जिसमें जीवाणु वायुमंडलीय और नाइट्रोजन से बनता है, माने या तो इनऑर्गेनिक फॉर्म, इनऑर्गेनिक मतलब कि कार्बोनिक, नाइट्रिक और नाइट्राइट्स के फॉर्म में अंदर लिया जाता है। कहाँ से? इनके जड़ से। या फिर जो आसपास का जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया कार्बनिक नाइट्रोजन बनाते हैं, जिसको वो बैक्टीरिया फिर जड़ के माध्यम से अंदर आ जाते हैं, पौधों के जड़ से, और फिर वहां से इनको कार्बोनिक नाइट्रोजन मिला जाता है, ठीक है। ये बात समझ आ गई? तो चलिए अब हम बात करते हैं विषम पोषी पोषण के बारे में। तो विषम पोषी पोषण जैसे बताया था, जो बाहर से खाना लेते हैं दूसरों का। जैसे आपको इसका उदाहरण दूं तो एक सेकंड रुकिए। इसके उदाहरण जीव के जैसे घास, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे उदाहरण के लिए, यदि भोजन अचल है जैसे कि घास, या गतिशील है जैसे हिरण, तो हिरण को जैसे किसी शेर ने खाया, या घास को किसी बैल ने खाया, गाय ने खाया, तो ये उनको खा के उनका पोषण ले रहे हैं, ठीक है। तो उनको मार रहे हैं, पर उनको मार के खाना खाते हैं, उनको मार के खाते हैं, और उससे उनको पोषण मिलता है। तो इसके उदाहरण गाय हो गया, शेर हो गया, ठीक है। फिर क्या होता है, कोई कुछ कुछ जीव होते हैं जो भोजन पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं, मतलब बाहर ही वो भोजन पदार्थों का विघटन कर देते हैं, और फिर उसके बाद उसका अवशोषण करते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है, एक तो फूफड़ी, एक है यीस्ट, और एक है मशरूम, ठीक है। इन तीनों को ध्यान में रखना, ठीक है। इसके अलावा भी बताता हूँ, एक सेकेंड, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये सब हटा दूँ। तो एक तीसरे तरीके की भी होते हैं। एक तो होते हैं जो सीधा खा जाते हैं, मार के खाते हैं। दूसरे होते हैं जो खाना बाहर ही उसका डाइजेशन कर लेते हैं। डाइजेशन माने ये कहना चाहता हूँ कि बाहर ही वो भोजन पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर कर देते हैं, और उसके बाद वह उसका अवशोषण करते हैं, ठीक है। जो तीसरे तरीके के होते हैं, वो होते हैं कुछ अन्य जीव होते हैं जो पौधों और जंतुओं को बिना मार उन्हें उनसे पोषण लेते हैं, ठीक है। इनको पैरासाइट्स कहते हैं। इनके एग्जाम्पल्स आप याद रखिएगा। इनके एग्जाम्पल हैं अमरल अमर बेल, ठीक है। इनके एग्जाम्पल है किलनी, इनके एग्जाम्पल है जू, लीच है, और फीता कृमि, ठीक है। सरीखे बहुत से जीवों द्वारा प्रयुक्त होता है। समझ में आ गई? तो आपको इसका क्या क्या रखना है, आपको किलनी याद में रखना है, आपको जू याद रखना है, आपको लीच याद रखना है, और आपको फीता कृपि याद रखना है, ठीक है। ये वाली बात आप समझ जाइए। अब इसके आगे चलते हैं हम। अब तो चलिए आगे की बात करते हैं, एक सेकंड दीजिए। तो चलिए, क्योंकि भोजन, अब हम देखते हैं कि जीव अपना पोषण कैसे करते हैं, ठीक है। पोषण कैसे करते हैं। तो क्योंकि भोजन और उसके अंतःग्रह की विभिन्न भिन्न होते हैं, विधि भिन्न होते हैं, ठीक है। मतलब अलग अलग प्राणी के अंदर का जो अंतःग्रहण होता है वह भिन्न होता है, अलग अलग में अलग अलग जैसा होता है। तो जीवों का पाचन तंत्र भी भिन्न होता है, क्योंकि खाने का तरीका भी अलग होता है। तो जैसे आपको बताऊं कि एग्जाम्पल से, जैसे हम अमीबा की बात करते हैं, आप ये देखें, अगर आपको यहाँ पिक्चर डाली हुई है, ये एक अमीबा की पिक्चर डाली है, ठीक है। या देखेंगे अमीबा है, साथ में एक खाना खाने का चीज पड़ी हुई है। तो अमीबा से एक चीज निकलती है, इसको सूडोपोडिया या फिर हिंदी में कुटपाद कहते हैं। तो एक कुटपाद जो होता है, कुटपाद आता है और ये खाने के आसपास जमा हो जाता है, और फिर उसको खाने को अंदर अपने ले लेता है। तो क्योंकि ये एक कोशिकीय प्राणी है, तो बस इसको खाना अपने अंदर लेना है, और फिर सारा खाना
अंदर ही चले जाता है, उसको अलग से कुछ खाने की उसको मुंह नहीं जरूरत है, उसके पास ऐसे सूडोपोडिया जिसको कूटपाथ कहते हैं, वो ऐसे खाने के आसपास डालता है, खाना को अंदर ले लेता है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ को एक बार पढ़ते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो एक एक कोशिकीय जीव में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जीव की जटिलता बढ़ने के साथ साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग विशेष होते हैं। मतलब जितना जिस एक एक कोशिकीय तो सिंपल है, जब बहुत सारे कोशिकीय होने लगते हैं तो कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हैं, ये थोड़ा और क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो उस वजह से जो उनका विभिन्न कार्य होता है, जो खाने पीने का जो अलग से उनको एक मुंह की जरूरत होती है खाने के लिए, वो ऐसी सूडोपोडिया या कूटपाथ से खाना नहीं खा सकते। तो जितना मुश्किल, जितना जटिलता बढ़ने लगती है, तो उसके साथ साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग भी जो है वो विशेष हो जाने लगते हैं, विशेष हो जाने लगते हैं। फिर उदाहरण के लिए अमीबा कोशिकीय सतह से उंगली जैसे अस्थाइयों प्रवार्थ अस्थाई अस्थाई देखिए वापस समझाता हूँ कि क्या बोलना चाह रहे हैं, कि उदाहरण के लिए अमीबा कोशिकीय सतह से उंगली जैसे अस्थाई प्रवर्ध, जिसको हम सूडोपोडिया कहते हैं, या जो जिसको मैंने कहा कि कूटपाथ कहते हैं हिंदी में, की मदद से भोजन ग्रहण करता है। यह प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेता है तथा संगलित हो जाता है, मतलब उसके आसपास जुड़ जाता है, और जो खाना है उसको रिक्तिका बनाता है। रिक्तिका, रिक्तिका माने वैक्यूल बन जाती है उसको, इसको इंग्लिश में वैक्यूल कहते हैं, हिंदी में रिक्तिका कहते हैं। ठीक है, तो जो रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थ होते हैं, उनका विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वह कोशिकी द्रव्य में विसरित हो जाते हैं। बचा हुआ जो अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है, मतलब बाहर निकाल जाता है। तो खाने के बाद जो भी बचा कुचा होता है उसको बाहर निकाल जाते हैं। ठीक है, एक और तरीके का जीव होता है जिसको हम पैरामीशियम कहते हैं, जो कि आपको नोट करके बताता हूँ। ये हम पैरामीशियम की बात कर रहे हैं, इससे पहले हमने बात करी अमीबा की बात करी। पैरामीशियम कुछ ऐसे तरीके का होता है। ठीक है, और इसका खाने की जगह ये होती है। ठीक है, और इसके ऊपर एक बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसको हम सीलिया कहते हैं। ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे, बहुत सारे पूरे ऐसे भरे पड़े होते हैं, छोटे छोटे से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें अगर खाना यहाँ पर आया ना आपके, तो फिर खाना सीलिया जो है, छोटे छोटे सीलिया, जिसको आप हिंदी में पक्षाब कहते हैं। ठीक है, तो पक्षाब जो है वो खाने को ऐसे ऐसे धक्का मार मार के धक्का मार मार के इधर लेकर आता है, और यहाँ से फिर खाना जो है अंदर जाता है। अमीबा में क्या होता था कि कहीं से भी ऐसे निकल जाता था और खाना अंदर लेके अंदर ले जाता था। बट इसमें क्या होता है, खाना अगर आसपास होगा तो इस तरीके से जाएगा, और ये वाली जो जगह है बीच के खाने की जगह, यहाँ से वो अंदर जाता है। तो ये हमने बात करी अमीबा की और पैरामीशियम की। अगली वीडियो में हम इंसानों में कैसे खाना खाते हैं ये देखेंगे। तो धन्यवाद, धन्यवाद आज यहाँ आने के लिए। सबका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।